मित्रों, भास्कर वेब डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आप सीखेंगे शुरू से लेके अंत तक एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप बना पाएंगे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, टिकटिंग एप्लीकेशंस, रेस्टोरेंट बुकिंग एप्लीकेशंस, चैट एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, उसके बाद HTML, फिर CSS, फिर Node.js, फिर React.js, और उसके बाद हम सीखेंगे दो तरीके के डेटाबेसेस, मोंगो डेटाबेस और फायरबेस डेटाबेस। और यदि आपने संयम से ये सारी की सारी लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी सीख ली तो आप अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर बता सकेंगे। और इस जो स्टैक है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का, इसको हम मर्न स्टैक भी बोलते हैं, MERN, मर्न स्टैक। अब आप पूछेंगे कि इतनी सारी लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज़ हमें क्यों सीखनी पड़ेंगी एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन का ढांचा कैसे होता है, एक वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो एक बहुत ही मोटे मोटे तौर पे हम वेब एप्लीकेशन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं फ्रंट एंड, जिसको कि हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो बैक एंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट एंड क्या करता है, फ्रंट एंड का काम क्या होता है। फ्रंट एंड का जो मेन काम होता है वो होता है आपसे इंटरेक्शन करना, बेसिकली आपसे बात करना, और इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो आप कोई भी वेब एप्लीकेशन है उससे आप कैसे बात करते हैं, उससे आप वेब ब्राउज़र के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे आगे चल के। अभी देखते हैं कि बैकएंड क्या होता है। बैकएंड वो होता है जो कि फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और वापस फ्रंट एंड को दे देता है। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे काम करते हैं। तो ये है फ्रंट एंड। आपने अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र खोला और उसमें गूगल का पेज खोला। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें इस गूगल के ब्राउज़र से। तो उसके लिए आप इंडिया टाइप करेंगे इस फॉर्म में, उसके बाद आप सर्च बटन पे दबाएंगे। तो ये जो सारा का सारा पार्ट है ये तो हो गया फ्रंट एंड, ये ब्राउज़र हो गया, ये फॉर्म हो गया जिसमें कि आपने इंडिया टाइप करा और सर्च बटन पे दबाया। तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी बैक एंड को। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड बेसिकली एक सर्वर फार्म होता है। सर्वर फार्म जो होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें बड़े बड़े कई सारे हज़ारों लाखों कंप्यूटर रखे रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे इन कंप्यूटर्स के पास पहुंचती है, ये इसको डिकोड करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास। इस केस में, इस एग्ज़ाम्पल में इनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है वो है इंडिया। तो ये इंडिया के बारे में सब कुछ सर्च करेंगे, उन सारे के सारे इंडिया के बारे में जितने भी लिंक्स मिले हैं इनको इकट्ठा करेंगे और वो सारे के सारे लिंक्स आपके फ्रंट एंड को वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बैक एंड का काम। फिर उसके बाद फ्रंट एंड जो है ये पेजेस को लेगा और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। क्या आपको पता है कि जैसे आप गूगल में टाइप करते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसके सारे के सारे लिंक्स आपके गूगल के पेज पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ मिलकर एक वेब एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं। तो बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होता है? वो होता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो फ्रंट एंड जैसा कि मैंने बताया ये आपके लैपटॉप पे चलता है या कंप्यूटर पे चलता है ब्राउज़र के थ्रू, और जो बैक एंड होता है वो एक सर्वर फार्म में चलता है जो कि आपके फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और वापस आपके फ्रंट एंड को भेज देता है। यदि आपके पूरा समझ में नहीं आया तो चिंता मत करिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि हमें कई सारी लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो देखते हैं कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड में यूज़ होती है HTML, CSS और React, और बैक एंड में यूज़ होती है Node.js और डेटाबेसेस बेसिकली बैक एंड से रिलेटेड ही होते हैं बट बैक एंड के अंदर नहीं होते हैं। मैं आप उसके बारे में आगे बताऊँगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ चले गई, इसमें जावास्क्रिप्ट तो लिखी ही नहीं है। उसका कारण ये है कि React.js और Node.js दोनों ही जावास्क्रिप्ट का एक स्वरूप हैं। React.js एक लाइब्रेरी है और Node.js एक फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड बनाने के लिए काम आता है।
तो चलिए देखते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। चलिए इसको देखते हैं कि एग्जांपल्स है। आपके घर में जैसे कई सारी किताबें होंगी और मोस्ट लाइकली उन सब किताबों को आप एक बुक शेल्फ में रखते होंगे, और आप उस बुक शेल्फ को बोल सकते हैं कि ये मेरे घर की छोटी सी लाइब्रेरी है। तो जब भी आपको पढ़ना होता है आप उस बुक शेल्फ के पास जाते हैं, उसमें से किताब निकालते हैं, पढ़ते हैं और वापस रख देते हैं। तो उसी संदर्भ में यदि हम देखें कि वेब एप्लीकेशन में लाइब्रेरी का यूज़ कैसे होता है, तो वेब एप्लीकेशन में जो फ्रंट एंड है उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फेसबुक जो कंपनी है उसने इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स बनाए जो कि उन्हें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, और उनको एक उन्होंने डायरेक्टरी में डाल दिया। तो रिएक्ट भी उसी तरीके से कलेक्शन है छोटे छोटे प्रोग्राम्स का जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। उसके लिए हम एक घर का उदाहरण लेंगे। आप कोई भी घर लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि एक खाना बनाने के लिए रसोई होती है, सोने के लिए बेडरूम होता है और गेस्ट्स के लिए एक लिविंग रूम होता है। तो बेसिकली हर एक कार्य करने के लिए हमने एक जगह निश्चित कर दी है घर में, ताकि वो कार्य हम पूरी सुविधा के अनुसार कर सकें। जैसे कि किचन में हम गैस रख सकते हैं, उसमें किचन सिंक होती है, उसमें हम सारे के सारे बर्तन रखते हैं। बेडरूम में हमारे पास बेड होते हैं जिसमें कि हम सो सकते हैं। लिविंग रूम में सोफ़ा होता है उसमें कि गेस्ट्स के बैठने की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से हम क्यों करते हैं? इस तरीके से हम इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा घर जो है व्यवस्थित रहे। क्योंकि आप खाना बनाएंगे तो उसको आप बेडरूम में नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप सोने के लिए किचन में नहीं जाएंगे। हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है। उसी तरीके से जब हम बैकएंड प्रोग्राम्स लिखते हैं, हमें बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ती हैं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरीके से Node.js एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बैकएंड के प्रोग्राम्स को व्यवस्थित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली कहाँ पर फाइल रखनी है, किस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, उसको डिफ़ाइन करता है फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी टीम है, 100 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो यदि वो इंजीनियर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वो सबको एक साथ काम करने के लिए। तो इसलिए हम ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या लर्निंग सीक्वेंस फॉलो करेंगे इस कोर्स में। सबसे पहले हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, उसके बाद HTML, फिर CSS, उसके बाद हम Node.js, React.js और डेटाबेस, उसको हम एक साथ ही सीखेंगे क्योंकि हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे। और एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फ्रंट एंड चाहिए होता है, एक बैक एंड चाहिए होता है और डेटाबेस चाहिए होता है। तो हम एक साथ इसको यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि यदि मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको इसको नहीं सिखाऊंगा तो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे और आपको सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।